नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कक्षा 10वीं का 2.2 का पहला प्रश्न करा रहा हूं और बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको ये प्रश्न कराऊंगा। देखना, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर इस संख्या के कुछ नहीं दिया है तो वहां पर 1 मान लीजिए, और अगर कुछ लिखा है जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता तो इन दोनों का क्या करिए, सबसे पहले गुणा। क्या करना है, सबसे पहले गुणा। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 मान के रखिए। देखिए हमें क्या करना है, पहले 8 लिखा हुआ है, गुणा करिए 1, 8 एकम क्या जाएगा बोलिए 8। अब सोचिए 8 के ऐसे 2 गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर आ जाए 8। तो क्या हम कर सकते हैं कि 4 गुणा 2 बराबर क्या जाएगा बोलिए 8। क्या ऐसा और कोई गुणनखंड है जिसे जोड़ने पर या घटाने पर क्या जाए हमारा 2? यदि हम 4 में से 2 घटाते हैं तो क्या बचेगा बोलिए 2। देखना, तो हम क्या करेंगे बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 2 घटाने पर क्या आ रहा है 2, तो हमने क्या किया 4 में से क्या घटा दिए बोलो 2, साथ में x लिखा है, x जैसे के तैसे और माइनस का 8 भी जैसा का तैसा। क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे लिखिए, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए 4x। इस माइनस का जब गुणा होगा, ठीक है, इस माइनस और इस माइनस का गुणा होगा तो क्या जाएगा बोलिए प्लस, और 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या जाएगा बोलिए 2x। माइनस के क्या लिखिए बोलिए 8। क्या इतना समझ में आ गया? अब यहां से हमें ओवेलिस्ट निकालना है, कॉमन निकालना है इसमें से और इसमें से। ऐसी संख्या कॉमन निकालिए जो इसमें से निकल जाए और इसमें से। तो हमने क्या निकाला बोलिए यहाँ से x, तो अंदर देखिए यहाँ पे 2x लिखा था तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा बोलिए 4। देखिए यहाँ पे 2x था, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर अभी बताता हूँ 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ से हमने क्या निकाला बोलिए 2, तो क्या बचेगा बोलिए x, और 2 में गुणा करिए कि 4 आ जाए। क्या इतना समझ में आ गया? इस लाइन को देखना थोड़ा सा डिटेल में। क्या हम x को ऐसे लिख सकते हैं x गुणा x? क्या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा x धन, देखिए 2 गुणा x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ देखना जरा, 4 को भी हमने अभी लिखा था कि 4 गुणा 2। क्या लिखा था बोलिए 4 गुणा 2। अब इतना का एक पेयर बना लो और इसका भी एक पेयर बना लो। इसमें से आपको x निकालना है, इसमें से भी x निकाला, तो देखिए x तो आ गया बाहर, वही संख्या बाहर निकलेगी जो दोनों में दोनों साथ दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा बोलिए 4। तो मेरे अंदाज से आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखना, यहाँ पर 2 दिया है, देखिए तो 2 हमने यहाँ से निकाला और 2 हमने यहाँ से निकाल दिया। ऐसी संख्या निकालनी है कि जो इसमें भी दिया हो और इसमें भी दिया हो। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया बोलिए 2 बाहर निकाल लिया। क्या बचेगा देखिए आप x माइनस के 4। देखना अब इतना आ गया। क्या इतना समझ में आ गया? आगे देखना, ठीक है, ये केवल सब आपको समझाने के लिए लिखा था। आप चाहें तो रफ्तार में 1-2 बार करें, फिर उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार कोष्टक के जो बाहर लिखा है उसको लिख लो, x धन के क्या लिख लेंगे बोलिए 2, और एक बार कोष्टक के बाहर लिखा है तो एक बार कोष्टक के बाहर वाला और एक बार कोष्टक के अंदर वाला। तो पहले हमने बाहर का लिख दिया, फिर क्या लिख दिया बोलिए अंदर वाला। ठीक है, अब हमें चूंकि शून्यक निकालने हैं, क्या ज्ञात करने बोलिए शून्यक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि हमें शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए देखिए क्या लिखेंगे हम x धन के 2, ठीक है, और क्या लिखेंगे x माइनस के 4। चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में क्या लगा देंगे बोलिए 0। अब एक बार इसके बराबर में 0 लिखिए और एक बार आप इसके बराबर में 0 लिखिए। तो हमने लिखा कि x धन के 2 बराबर में क्या लिखेंगे बोलिए 0, और एक आप इस तरफ लिख लीजिए x माइनस के 4 बराबर 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखना, जो उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा बोलिए माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए माइनस का 2। और अगर हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो जी माइनस का पहले से ही है तो काय का हो जाएगा बोलिए प्लस के 2। अब चूंकि हमें शून्यक निकालने थे तो हम लिख सकते हैं, अतः दिए गए बहुपद के 2 शून्यक माइनस के 2,4 है, और यही आपका क्या है बोलिए आंसर। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आपकी?